ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 7 से 15 तक। आश्चर्य न कीजिए कि मैंने यह कहा, आपको दोबारा जन्म लेना है। पवन जिधर चाहता है उधर बहता है, आप उसकी आवाज़ सुनते हैं, किंतु यह नहीं जानते कि वह किधर से आता और किधर जाता है। जो आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। निकोदेमुस ने उनसे पूछा, यह कैसे हो सकता है? ईसा ने उसे उत्तर दिया, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते? मैं आपसे यह कहता हूँ, हम जो जानते हैं वही कहते हैं और हमने जो देखा है उसी का साक्ष्य देते हैं, किंतु आप लोग हमारा साक्ष्य स्वीकार नहीं करते। मैंने आपको पृथ्वी की बातें बताई और आप विश्वास नहीं करते। यदि मैं आपको स्वर्ग की बातें बताऊं तो आप कैसे विश्वास करेंगे? मानव पुत्र स्वर्ग से उतरा है, उसके सिवा कोई भी स्वर्ग नहीं पहुंचा। जिस तरह मूसा ने मरुभूमि में सांप को ऊपर उठाया था, उसी तरह मानव पुत्र को भी ऊपर उठाया जाना है, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। प्यारे भाई और बहनों, हमने पिछले हफ्ते ही ईस्टर का पर्व मनाया, जहाँ पर प्रभु यीशु कलवारी की पहाड़ पर दुख भोगकर क्रूस पर क्रूसित हुए। अपने प्राण उन्होंने त्यागने के बाद तीसरे दिन कब्र से जी उठे। यहाँ पर ऐसी ही एक घटना हम पुराने विधान में देख सकते हैं। मूसा जब इस्राएलियों को मरुभूमि से लेकर आ रहे थे, तब उन्होंने प्रभु के ईश्वर के विरुद्ध बुनबुनाने लगे और मरुभूमि में सांप के डसने से कई लोग मरने लगे। मूसा ने प्रार्थना की और प्रभु ने उससे कहा, कासे का एक सांप बनाकर आप एक बड़े से लकड़ी के ऊपर रख देना। जो भी व्यक्ति सांप के कारण मर रहा है तो वह उस सांप को देखे और वह बच जाएगा। ऐसा ही एक घटना ईस्टर के समय में भी हुआ। प्रभु यीशु जो ईश्वर के मेमने हैं, उन्होंने हमारे पापों के लिए क्रूस पर अपनी प्राण त्याग दी। जिन्होंने भी उस क्रूस को अपनाया, जिन्होंने भी प्रभु यीशु पर विश्वास किया, वे सारे अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। यह मेरा वचन नहीं, यहाँ पर प्रभु खुद निकोदेमुस से कहते हैं, जिससे जो उसमें विश्वास करता है वह अनंत जीवन प्राप्त करेंगे। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए ही प्रभु इस संसार में आए थे। हम हमेशा संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 3:16 का वचन बहुत बार बोलते हैं, जल्दी से आसानी से सीखते हैं, दूसरों को सिखाते हैं। वचन ऐसा है, ईश्वर ने संसार को इतना प्रेम किया कि उसने उसके लिए अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया, जिससे जो उसमें विश्वास करता है उसका सर्वनाश ना हो बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। अनंत जीवन देने के लिए ही प्रभु यीशु इस संसार में आए थे। ये बात सही है कि वो पिता परमेश्वर के प्रेम का सबसे बड़ा चिन्ह है, लेकिन यीशु का सबसे बड़ा उद्देश्य यह था कि हम सबको जो उस पर विश्वास करते हैं उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो जाए, यानी हम ईश्वर में एक हो जाए। यहाँ पर निकोदेमुस आकर भी बहुत अच्छा फरीसी था, वो विश्वास करता था, उसे लगता था कि प्रभु यीशु कुछ अलग है और इसीलिए ही अंधेरे में, रात के अंधेरे में वह आकर प्रभु से मिलते हैं। कई बार हम विश्वास तो करते हैं, लेकिन हमारे विश्वास के जीवन को सबके सामने रखने में हम डरते हैं। हम कैथलिक्स हैं, लेकिन क्या हम प्रैक्टिसिंग कैथलिक्स हैं? क्या हम प्रैक्टिसिंग कैथलिक्स हैं? हम ईसाई हैं, हाँ हम ईसाई हैं, लेकिन क्या हम हमारे विश्वास को जीते हैं? निकोदेमुस भी प्रभु पर विश्वास करता था, लेकिन अपने विश्वास के जीवन को वो सबके सामने नहीं दिखा पा रहा था।
वह उससे जी नहीं पा रहा था, उसकी बुद्धि में ये बातें नहीं जा रही थी। इसीलिए ही जब वो प्रभु से प्रश्न करता है तो प्रभु कहते हैं, आप इस्राएल के गुरु हैं और ये बातें भी नहीं समझते हो। जब तक हमारे बुद्धि को पवित्र आत्मा प्रकाशित नहीं करता, हम कितने बार भी वचन पढ़ ले, हमें समझ में नहीं आएगा, हमें कुछ समझ में नहीं आएगा। जब तक पवित्र आत्मा हमारे बुद्धि में से अंधकार को नहीं मिटाता है। यही घटना हम एमाउस के 2 शिष्यों के साथ देख सकते हैं। प्रभु खुद उनके साथ चलकर उन्हें समझा रहे थे। वचन कहता है, प्रभु ने उनके मन में से अंधकार हटाकर वचन समझने की कृपा दी। तो जब तक हम अपने विश्वास के जीवन को आगे नहीं बढ़ाते हैं, हमारे मन से अंधकार को, अहंकार को, दूसरे क्या सोचेंगे मेरे बारे में, मैं प्रेयर करूंगी तो दूसरे क्या बोलेंगे, रोज चर्च जाऊंगी तो मेरे फ्रेंड्स क्या चिढ़ाएंगे मुझे, होली होली तू तो बहुत बड़ा संत बनता है, अगर मेरे हाथ से गलती हो गई तो लोग मुझे चिढ़ाएंगे, अरे तू तो बहुत प्रेयर करने वाला है, तेरे हाथ से कैसे गलती हो गई। इसके डर से हम हमारे विश्वास के जीवन से दूर हो जाते हैं। लेकिन प्रभु जिस तरह निकोदेमुस को डांटते हुए समझाते हैं कि आपको ये बातें नहीं समझ में आ रही है, क्यों डर रहे हो अपने विश्वास के जीवन में, आगे बढ़े। गलतियां होंगी, हम गिरेंगे, लेकिन हमें अपने विश्वास के जीवन को सबके सामने दिखाना भी है और आगे भी बढ़ना है। आइए हम प्रभु यीशु में विश्वास करें ताकि हम ईश्वर के प्रेम से परिपूर्ण होते हुए अनंत जीवन प्राप्त करें और हमारे मन के अंधकार को हम प्रभु से कहे हटाकर इस वचन को समझने की कृपा प्रदान करें।